आज की रात साधारण नहीं है। 25 अक्टूबर शनिवार, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र और सूर्य योग का ऐसा मिलन बन रहा है जो हर 100 वर्षों में एक बार ही घटित होता है। यह वही संयोग है जब शिव तत्व जागृत होता है और ब्रह्मांड की हर दिशा में एक अदृश्य कंपन उठता है जो धन, भाग्य और कर्मफल तीनों के ताले एक साथ खोल देता है। इस रात्रि का प्रत्येक क्षण मानो स्वयं महादेव की सांसों में समाया हो। गुरुजी कहते हैं, जो व्यक्ति इस तिथि पर जागता है, जो इस नक्षत्र की ऊर्जा को अपने भीतर भर लेता है, उसके जीवन से कर्ज, रोग और दुर्भाग्य स्वयं मिट जाते हैं। यह रात्रि चतुर्थी की शक्ति से भरी है, जहाँ हर शिव उच्चारण, हर दीपक की लौ और हर तिल का दान सीधे कैलाश तक जाता है। आज की रात वो रात है जब चतुर्थी की ऊर्जा और शनिवार की रहस्यमय शक्ति एक साथ मिलती है। यह वह समय है जब नकारात्मक शक्तियां खुद पीछे हटती हैं और शिव की कृपा अंधकार को काटती हुई जीवन में उजाला लाती है। गुरुजी कहते हैं, धन पाने के लिए भाग्य नहीं, सही समय और सच्चा उपाय चाहिए। जब तिथि, नक्षत्र और योग एक साथ जुड़ जाए तो असंभव भी संभव बन जाता है। आज वही दुर्लभ योग है। इस समय किया गया एक साधारण सा उपाय भी जीवन की दिशा बदल सकता है। गुरुजी कहते हैं, इस उपाय की शक्ति केवल उसकी विधि में नहीं बल्कि उस स्थान, उस समय और उस भावना में छिपी होती है, क्योंकि ब्रह्मांड में हर ऊर्जा तभी कार्य करती है जब मन, समय और दिशा तीनों एक सुर में गूंजते हैं। गुरुजी कहते हैं, उपाय तभी फल देता है जब उसे ब्रह्मांड की धड़कन के साथ जोड़ा जाए। और आज 25 अक्टूबर शनिवार, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, वह धड़कन जीवंत है। उपाय करने का सही महामुहूर्त, दिन शनिवार, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, रात्रि 10:48 से लेकर मध्य रात्रि 12:15 के बीच। यह वह समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यंत सक्रिय होती है। यदि संभव हो तो इस उपाय को रात्रि 11:11 पर आरंभ करें। यह संकेत बिंदु है जिसे गुरु जी ने देवी परिवर्तन का क्षण कहा है। उपाय करने का स्थान, यह उपाय घर में भी किया जा सकता है, परंतु पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना अनिवार्य है। यदि संभव हो तो किसी शिव मंदिर में करें जहां शिवलिंग पर साक्षात जलधारा प्रवाहित होती हो। यदि घर में ही करना हो तो किसी शांत साफ कमरे में सफेद या हल्के नीले वस्त्र पहनकर करें। उपाय करते समय आसपास कोई मोबाइल वस्तु न रखें, ये कंपन शक्ति को अवरुद्ध कर देती है। आवश्यक सामग्री, हर वस्तु का अर्थ और महत्व सहित काले तिल 100 ग्राम, प्रतीक है पाप क्षालन का। शिव महापुराण में कहा गया है कि तिल का हर कण कर्म की कालिमा को सोखता है। कच्चा दूध 1 कटोरी, यह शुद्धि तत्व है जो नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है। जल से भरा तांबे का लोटा, जल ही जीवन का आधार है, यह ब्रह्मांड की चेतना का माध्यम बनता है। अक्षत, साबुत चावल से भरा कटोरा, यह अस्थायित्व का प्रतीक है जो धन और समृद्धि को स्थिर करता है। एक दीपक, तिल के तेल का, यह उपाय का प्राण है क्योंकि दीपक ही अंधकार को दूर कर शिव ज्योति को प्रकट करता है। एक पीली हल्दी की गांठ, गुरुजी कहते हैं, जहां हल्दी होती है वहां असुर नहीं टिकते, यह शुद्धता का अस्थायी चिन्ह है। बेलपत्र, यदि संभव हो तो त्रिपत्र, यह भगवान शिव का प्रिय पत्र है। प्रत्येक पत्र एक आशीर्वाद बीज के समान होता है। एक छोटा सा शीशा या काला कपड़ा, यह नकारात्मक अवशोषक का कार्य करता है। इससे सारी नकारात्मक शक्ति खुद में समाहित होकर नष्ट होती है। 1 रुपया या सिक्का चांदी का हो तो उत्तम, यह धन ऊर्जा को स्थिर करता है। इसे बाद में तिजोरी या पूजा स्थान में रख दिया जाता है। शिव जी की प्रतिमा या शिवलिंग, यह उपाय का केंद्र बिंदु है। यदि शिवलिंग नहीं है तो शिव का चित्र भी चलेगा। गंगा जल की बूंदे, यह हर वस्तु को दैवीय स्पर्श देती है ताकि कोई अशुद्धता शेष न रहे। धूप या अगरबत्ती वातावरण को पवित्र और स्थिर करती है जिससे सकारात्मक ऊर्जा अस्थायी हो सके। उपाय से पहले स्थान को हल्के गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग प्रतिमा स्थापित करें। दीपक को दाहिनी ओर जलाएं, यह सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है। तांबे के लोटे में जल भरकर सामने रखें और उसमें तिल के कुछ दाने डालें। अब दोनों हथेलियां जोड़कर एक बार मौन में प्रार्थना करें, हे महादेव, आज के इस दुर्लभ संयोग में मुझे मेरे कर्म के अंधकार से मुक्त करें। इस उपाय की सफलता केवल सामग्री में नहीं बल्कि आपकी भावना की गहराई से तय होती है। भक्ति का अर्थ है मौन में वह कहना जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जब आप शिव के समक्ष बैठें तो यह न सोचें कि आप उपाय कर रहे हैं,
बल्कि आप यह महसूस करें कि आप स्वयं उनके सामने समर्पित ऊर्जा हैं। अब जब आपने स्थान, समय और सामग्री को समझ लिया, तो अगला चरण है उस रहस्यमय विधि की जो इस समस्त ऊर्जा को एक बिंदु में केंद्रित करके आपके जीवन से दुर्भाग्य को बाहर निकाल देती है। आगे हम आपको बताएंगे कैसे इस उपाय को करना है, किस क्रम में कौन सी वस्तु का प्रयोग करना है और कौन से शब्द आपके भाग्य का ताला खोल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उपाय की विधि। अब शुरू होता है वह क्षण जिसका इंतजार आपने किया, वह रहस्यमय प्रक्रिया जिसे गुरुजी ने भवबंधन मोचक विधि कहा था। यह केवल एक पूजा नहीं, यह एक ऊर्जा अनुष्ठान है जहाँ शब्द नहीं बल्कि आपकी भावना, श्वास और समर्पण ही परिणाम लाते हैं। गुरुजी कहते हैं जब भक्त शिव से जुड़ता है तो स्वयं शिव उसकी कमी पूरी कर देते हैं। इसलिए हर चरण को गहराई से महसूस करें, जल्दीबाजी नहीं, हर पल को जिए। चरण एक, शुद्धिकरण और आवाहन। दीपक जलाएं। तिल के तेल का दीपक जलाने के बाद दोनों हाथों को जोड़कर शिव का आवाहन करें। ओम नमः शिवाय। हे नीलकंठ, हे महाकाल, आज की इस चतुर्थी पर मैं अपना मन तुम्हें अर्पित करता हूँ। अब गंगा जल की कुछ बूंदें स्वयं पर और स्थान पर छिड़कें। यह केवल पवित्रता का प्रतीक नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का संकेत है। अब अपने सामने शिवलिंग या शिव चित्र के चारों ओर काले तिल का छोटा सा वृत्त बनाएं। यह सुरक्षा कवच कहलाता है, यह आपको बाहरी नकारात्मक शक्तियों से बचाएगा। अब कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें, फिर जल से धोकर तांबे के लोटे का जल अर्पित करें। हर बार जल अर्पित करते समय बोलें ओम नमः शिवाय कम से कम 11 बार। चरण 2, ऊर्जा संवाहन। अब दीपक के सामने बैठकर अपनी दोनों हथेलियां शिवलिंग की दिशा में फैलाएं। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि एक नीली रोशनी शिवलिंग से निकलकर आपकी ओर आ रही है। यह रोशनी आपके हृदय में प्रवेश कर रही है और आपके भीतर की हर अशांति को शांत कर रही है। अब ओम ह्रीम नमः शिवाय मंत्र का 27 बार जाप करें। यह धन, स्वास्थ्य और शांति तीनों का संतुलन बनाता है। हर बार जाप के साथ मन में यह भावना रखें, अब मेरे जीवन में प्रकाश उतर रहा है। जब आप 27 बार जाप पूरा कर लें तो दोनों हथेलियां हृदय पर रखें और 3 बार गहरी सांस लें। हर सांस के साथ मन में बोलें अब मैं सुरक्षित हूँ, अब मैं प्रकाशित हूँ, अब मैं शिव के संरक्षण में हूँ। चरण 3, दुर्भाग्यनाशक क्रिया। अब अपने सामने रखा छोटा शीशा या काला कपड़ा लें, उसे बाएं हाथ में रखें और दाएं हाथ से उस पर 7 बार शिवलिंग का जल छिड़कें। अब मन ही मन में बोले हे महादेव, जो अंधकार मेरे जीवन में है, जो बाधाएं मेरे मार्ग में हैं, उन्हें इस कपड़े में समाहित कर लो और मेरे मार्ग को निर्मल कर दो। इस क्रिया के बाद वह कपड़ा या शीशा किसी बहते जल में प्रवाहित करें। यदि संभव ना हो तो अगले दिन किसी पुराने वृक्ष की जड़ में दबा दें। इससे वह सारी नकारात्मकता पृथ्वी तत्व में विलीन हो जाती है। चरण 4, अब अपने सामने रखा 1 रुपया का सिक्का हाथ में ले, उसे बेलपत्र के ऊपर रखें और बोले हे भोलेनाथ, यह मेरा समर्पण नहीं मेरा विश्वास है, इसे स्वीकार करें और इसे कृपा का प्रतीक बनाएं। सिक्के को शिवलिंग या शिव प्रतिमा के सामने रखकर ओम श्रीम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। यह लक्ष्मी शिव संयोग मंत्र है जहाँ लक्ष्मी अस्थायित्व देती है और शिव शुद्धता प्रदान करते हैं। जाप के बाद वह सिक्का अपनी तिजोरी या पूजा घर में रख दें। यह धन स्थिरता का प्रतीक बन जाएगा। आने वाले 21 दिनों तक किसी से उधार ना लें और ना दें। यह समय ऊर्जा के स्थिरीकरण का होता है। चरण 5, अब अंत में दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करें और मन में बोलें हे शिव शंभो, जो मैंने आज किया वह मेरी श्रद्धा थी, मेरी भक्ति थी। यदि इसमें कोई कमी रही हो तो उसे भी अपने आशीर्वाद से पूर्ण करें। अब 3 बार ओम नमः शिवाय जाप करें और दीपक को अपने माथे के पास लाकर प्रणाम करें। दीपक बुझाया नहीं, उसे स्वतः बुझने दें। अब यह प्रार्थना करें मुझे वह शक्ति दीजिए कि मैं अपने कर्म से अपना भाग्य लिख सकूं। मुझे वह दृष्टि दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में प्रकाश देख सकूं। अंत में तांबे के लोटे का शेष जल अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्के से छिड़कें। यह आपके घर की ऊर्जा रेखा को पवित्र करता है और दरिद्रता, भय, विवाद जैसे दोषों को बाहर निकाल देता है। अब आपका उपाय पूर्ण हुआ। गुरु जी कहते हैं शक्ति को बुलाना आसान है पर उसे संभालना कठिन। इसलिए इस उपाय के बाद मौन रहें, मौन में ही फल प्रकट होता है। इस उपाय के बाद कम से कम 21 मिनट तक मौन रहें। किसी से बात ना करें, ना हंसे, ना फोन देखें। बस शांत बैठें, आंखें बंद करें और महसूस करें कि शिव की ऊर्जा आपके चारों ओर है।
गुरुजी कहते हैं इस उपाय में जिस शिव तत्व का आवाहन होता है वह अत्यंत शक्तिशाली है। यदि मन में संदेह अहंकार है तो साधना फल नहीं देती, बल्कि जीवन में उलझनें बढ़ सकती हैं। इसलिए इन सावधानियों को ध्यान रखना अनिवार्य है। शुद्धता अनिवार्य है। शरीर, वचन और मन तीनों की पवित्रता रखो। इस दिन किसी जीव को दुख न पहुंचाओ, झूठ न बोलो और किसी की बुराई न सोचो। दिशा का ध्यान। शिव की साधना करते समय सदैव उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। यह दिशा स्वयं शिव तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। मन की स्थिरता। यदि मन विचलित हो या क्रोध तो साधना स्थगित कर दें। दीपक बुझने ना दें। जब तक उपाय समाप्त ना हो दीपक जलता रहना चाहिए। दीपक का बुझना संकेत है कि साधना अधूरी रह गई है। दूसरों से चर्चा ना करें। इस उपाय के रहस्य और विधि को किसी से साझा ना करें। इसकी शक्ति गोपनीयता में ही पूर्ण रहती है। गुरुजी कहते हैं जब यह साधना पूर्ण होती है तब हल्की ठंडक हवा में घुलती है। मन के भीतर जैसे कोई भारी पत्थर पिघलता है। यही संकेत है कि शिव ने सुन लिया। जो साधक इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा से करता है उसके घर की दरिद्रता मिटती है, मन के भय समाप्त होते हैं और व्यापार या धन के मार्ग में अजीब सी गति आने लगती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति सहारा दे रही है। यह उपाय केवल धन का नहीं बल्कि मन की मुक्ति का भी है। और जो व्यक्ति इसे 25 अक्टूबर शनिवार कार्तिक शुक्ल चतुर्थी में करता है वह दुर्भाग्य की गहराइयों से उठकर शिव के आशीर्वाद से स्वर्ण समान जीवन प्राप्त करता है। अब बस अंत में इतना याद रखना कि शिव की कृपा अचानक नहीं मिलती, वह तब प्रकट होती है जब तुम हार नहीं मानते। आज की रात वही क्षण है जब तुम्हारा भाग्य फिर से लिखा जाएगा। अब अंत में ओम नमः शिवाय बोले। यह केवल मंत्र नहीं, यह तुम्हारे भाग्य की चाबी है।